कसम खुदा की वो बंदा, यानी कि हमें सेट पर हमें एक बाप की भी कमी फील नहीं होने दे रहा था, एक बुज़ुर्ग की भी कमी फील नहीं होने दे रहे थे। और जो शो के दौरान जो मेरा और इमरान भाई का और उनका जो आपस में सखावत साहब का, हनी भाई का, क्या बात है, जो आपस में हमारा अभी तक बस। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक लेजेंडरी ख़ानदान से ताल्लुक़ होना, अपने अब्बा और भाई के नाम से जाना कैसा लगता है? जी ये एक अलग फीलिंग होती है, और क्योंकि पहला तारुफ तो यही बनता है, पहले आप अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं, फिर बीच में अमान भाई का जब माशाल्लाह उनका सीन हुआ तो, और मैं सिर्फ अमान भाई के, मैं 2 भाइयों के नाम से भी, मेरे जो दूसरे भाई अली हमजा भाई, उनकी वजह से भी, तो फिर ज़्यादा फिर मुझे तब फ़ख्र हुआ जब मेरे नाम से भी, जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक सिलसिला शुरू किया, तो फीलिंग सो ब्लेस्ड। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी प्रेशर फील होता है कि एक लेगेसी को लेके आप चल रहे हैं और फिर अपना खुद भी अपने आप को प्रूव करना है? ज़ाहिर बात है, मैं इसको बड़ापन नहीं कि मैं कभी भी अपने बाप से अच्छा नहीं कर पाऊँगा, ये मैं आपको कोई वो कहते हैं ना बड़े पंच गल नहीं कर रहे हैं, मैं एक रियलिटी दस रहे हैं, क्योंकि जितना वो कर चुके हैं। फिर उनके बाद अमानत भाई भी माशाल्लाह, उनके जितना मैं, लेकिन मैं कम से कम इतना करूँगा कि यार इनका नाम बरकरार रहे, इतना कर लें। तो मैं बाकी भी जितने लोग हैं उनको यही एक पैगाम दूंगा कि आप अगर अपनी लेगेसी को बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बरकरार रख लें, उसको बर्बाद ना करें। ज़बरदस्त। अच्छा प्राइम टाइम शो का हिस्सा हैं आप, कैसा रिस्पांस मिलता है शो पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले तो फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और करते भी हैं, कि उनकी मोहब्बत, हम अपनी मेहनत कर लेते हैं, जब तक उसको सराहा ना जाए तो हमें भी मज़ा नहीं आता है। इवन चाहे हम लाइव सिंगिंग कर रहे हो तो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसी तरह अब हम जब कोई गाना अपलोड करते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं, तो उसका जब आगे से रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात का भी शुक्र करते हैं कि वरना दुनिया सब लगी हुई है जी, तो हम भी लगे हुए हैं, तो थैंक्स टू फैंस एक्चुअली। एब्सोल्युटली। ज़बरदस्त। अच्छा मज़ीद क्या काम हो रहा है, किस तरह के ट्रैक्स बना रहे हैं आप? अभी तो फास्ट म्यूज़िक पर ही काम चल रहा है, क्योंकि मेरा एक ये ट्रैक था, ये मेरा छोटी ईद पर आया था और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था मुझे। ज़बरदस्त। फिर जो दूसरा ट्रैक वो भी सराइकी टाइप ही है, मुझे सराइकी ना पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है स्टाइल, बड़ी मीठी ज़बान, बहुत ज़बान तो मीठी है, म्यूज़िक भी बड़ा मीठा है, और इसका जो अंदाज़े बयां है इसका गाने में भी और वैसे सिंपली बोलने में भी, ला डरना, ये इसका बड़ा एक, इसके गाने में भी बड़ा इसका दर्द है, इसकी इस जो ये सराइकी ज़ुबान है, तो ये गाना भी ये सराइकी है। रांझा बन बैठे सराइकी। फिर जो मैंने दूसरा गाना किया ये भी मेरे पापा की धुन है, पापा का कंपोज किया हुआ गाना, ये 35 साल पुराना है, ऑलमोस्ट 35 साल पुराना है, ठीक है। तो मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसको रीमिक्स करते हैं, इसको रीमेक करते हैं, तो वो जब किया तो रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है। फिर जो नेक्स्ट जो मैंने ट्रैक किया बड़ी ईद पर, मंगा दुआमा, वो भी करेंगे अभी, तो वो भी पापा की धुन है और पापा ने उसको बनाया, उसको अरेंज करवाया, तो वो भी बड़ा मज़े का है। गाने की बात कर रहे हैं तो कुछ सुना दें हमें। अच्छा मैंने सुना आप एक्टिंग भी करते हैं, अपने एक्टिंग करियर के हवाले से बताएं, पहले सिंगिंग की या बाद में एक्टिंग की, क्या किया? मैंने 2008 में एक्टिंग ही शुरू की थी। अच्छा ठीक है, स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्टिंग की, बड़ा इधर भाग दौड़ कर रहा हूँ जी। फिर जी मुझे 2010 में नचले एक डांस कंपटीशन है, उसमें मैंने ऑडिशन दिया, मैं वो जीता, मैंने विन किया, ठीक है। मैं तब डांस सिखाता भी था और करता भी था। एक्टिंग में तब मेरा टू बी फ्रैंकली मेरा उन दिनों हाथ नहीं पड़ सका कहीं पे, ठीक है। तो मुझे फिर पापा ने कहा कि बेटा अगर तुमने एक्टिंग ही करनी है तुम सिंगर बन जाओ, तुम एक्टर खुद ब खुद बन जाओगे। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि जी सिंगर बन जाओ और एक्टर खुद ब खुद? कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा। कहते अब तुम, उन्होंने एग्जांपल्स दी मुझे, अली ज़फ़र भाई की भी एग्जांपल दी उन्होंने, जिसमें किशोर साहब की भी एग्जांपल दी। तो मैंने कहा चले फिर मुझे सिंगिंग, मतलब गाता रियाज चल रहा था घर पे, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं गा पाता था, जहाँ 2-3 लोग बैठे होते तो मुझसे गाए नहीं। ये पता नहीं कुदरती बात थी, बचपन से एक्टिंग। अगर आपने कहना ना डायलॉग सुनाओ 200 लोगों के सामने तो मैं डायलॉग सुना रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि 500 बंदा डांस करो, मैं डांस कर रहा हूँ। सिंगिंग का कहना मैंने डर जाना,
मुझे मेरी टांगें कांपने लग जाने। मैंने कहा पापा मुझसे गाया नहीं जाता। वो होया कि ये दसते सही। मैं कहा नहीं गाया जाता। खैर जी उन्होंने बड़ा कहना चलो अच्छा तुम ना, फिर पापा ने सबको भेज के ना मुझे अकेले में रियाज़ करवाना। फिर कहना शुक्र करो तुम गा लेते हो। मैं कहा ठीक है ना, बस आपस में ठीक है ना, बाकी क्या करना छोड़ें, बस मैं आपके सामने गाता हूँ। फिर जब उन्होंने मुझे कहा ना कि बेटा आओ ज़रा, मुझे पहली बार जब उन्होंने स्टेज पे चढ़ाया और मैं जब पहली बार स्टेज पे गाया हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं अच्छा गाया बुरा गाया, लेकिन मेरी टांगें काँप रही थी। तो जैसे ही मैंने परफॉर्मेंस ख़त्म की है ना, तो पापा स्टेज के पास आके कहते ले नहीं गा ले। उनका ले नहीं गा ले कहना मुझे इतना, उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। मैं कहा अच्छा है नहीं गा ले। मैं ऐसा शुरू हुआ कि मैंने पापा के साथ कोई 300-400 शोज़ किए। सच्ची मुची, ये मैं कोई कापा नहीं मार रहा कि 300-400 शो किया। यानी कि वो मुझे हर जगह लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने से पहले हर जगह परफॉर्म करवाया कि यहाँ भी करो यहाँ भी करो, हर जगह, हर मतलब रंग की जगह। यानी कि जहाँ पे सराइकी वहाँ में कहा थे सराइकी गा भी, और कुछ गज़ल सुनने वाले इतने गज़लां गा भी, कुछ पंजाबी सुनने वाले उस पंजाबी। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, रियाज की आप बात कर रहे थे, कभी रियाज के दौरान डांट पड़ी? वो डांट तो हमें चौंकों में थप्पड़ पड़े हुए हैं काम पर। यानी कि पापा हम, यानी कि आगे पब्लिक है पूरी जो सुनने आए, पापा को भी हमें भी, तो गलती हुई है तो सबके सामने चपेट पड़ी। उसका लिहाज नहीं किया पापा ने कि जी के घर चलो तो मैं पूछता हूँ, नहीं, वो उधर ही है। और चिल्ड भी एंड, फ्रैंकनेस लेवल भी एंड पापा के साथ, यानी कि दोस्ती भी मज़े की, लेकिन जब काम की बात है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो नहीं है। अच्छा मानद भाई का अंदाज़ डिफरेंट है। अब मानद भाई गलती पर हंस पड़ते हैं, यानी कि मैं गलती की थी तो उन्होंने हासा निकल जाना है, तो मैं कहना तुझे हंसी जा रही यार, ये फंसने वाली गाली नहीं जितने तू फंस रहे हैं। यानी कि सीधे सुर पे इंसान अक्सर ज़्यादा फंसता है, ये भी आप सुने। यानी कि सीधे सुर पे अगर फंस गए ना, अमानत भाई ने एक बार कहलवाया, 2 बार कहलवाया नहीं कहा गया, तीसरी बार कहलवाया नहीं कहा गया ना, तो उनका हासा निकल जाएगा। कहते यार इतने फंसने वाली गाल ही नहीं तू जितने फंस रहे हैं। यानी कि भाई का हंसी मजाक में सिखाने का, और पापा लेकिन सख्त मिजाज में सिखाते थे, ये भी कह। और माशाल्लाह अमानत भाई, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको पापा से एक डांट खाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, अभी आपने अपने मूवी और ड्रामे का जिक्र किया है, कब आ रही है आपकी मूवी? शूट हुई है, नेहा लाज ने उसको डायरेक्ट किया है और बड़ी अच्छी टीम है। वो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह उसकी वो मतलब ट्रेलर रिलीज़ हो जाएगा। फिर उसके अलावा ड्रामे मेरे 2 आ रहे हैं। एक तो बहुत लेवल का आ रहा है इंशाल्लाह, वो बहुत अच्छी कास्ट है, वो उसका शूट नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। और 2 ड्रामाज के मैंने रात को ही साइन किए हैं। क्या बात है, वो पापा वाली बात भी सच्ची हो रही है। अब एक्टिंग आ रही है, तब कोई हाथ नहीं से बढ़ाता, सीधी बात है। मतलब जिथे जा रहे हैं जी तनकीदें ही मिल रही हैं। अच्छा काम मंगन गए तो घंटे का लेक्चर सुन के आ गए, फिर भी कह रहे अच्छा जी ठीक है जी डालने जी, काम कोई नहीं दे रहा, ठीक है। फिर जब वाकई फिर जब मैं टीवी शो में करता हूँ, मैं जब पहले दिन जब मैं ऑनर हुआ ना, तो मुझे जो रिप्लाई नहीं कर रहे थे ना, उनके मुबारकबाद के मैसेज आए फिर। क्या बात है। अच्छा, आपने सरदार कमाल साहब के लिए ट्रिब्यूट भी गाया और आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी रहा है। अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनके ट्रिब्यूट को भी हमें सुनाएं, लेकिन साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, वो कैसा रहा? सरदार साहब मेरे पापा के दोस्त, जिगरी यार। तो जब उस शो में मेरा सरदार साहब के साथ काम शुरू हुआ, आप यकीन करें कि वो बंदा एक, अच्छा आपने उनको मजाक करते देखा है क्योंकि टीवी पे किया ही मजाक है उन्होंने, लेकिन वो एक बंदा नॉलेज की यूनिवर्सिटी था अपने काम के लिहाज से। मैंने जो 1 साल में उनसे जो सीखा वो मैं बता ही नहीं पा। अच्छा मैं तो पहली बात तो ये, मैं काफ़ी दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कर यार ये हुआ क्या है। और हमने लास्ट रिकॉर्डिंग की है और वो बंदा 12 घंटे बाद वो चला गया, और उसके बाद एक लंबा गैप था हमारी रिकॉर्डिंग में। तो हमें समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ये कैसे एक बंदा हंस खेल रहा है। यानी कि मैंने किसी मूवी का पूछना ना कर कि ये इसके म्यूज़िक डायरेक्टर कौन थे, बेटा ये म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा ना। मैंने अच्छा मैं कहना मुझे चेक करने दें, तो मैंने नेट पे चेक करा तो वही, फिर मुझे बताना। अच्छा फिर जब मैंने एक और मूवी साइन की ना, तो मैं साइन करके आया हूँ तो उनको खबर पहुँची हुई है। अभी वो उन्होंने भी कोई मतलब मीडिया वो नहीं किया हुआ, मीडिया पे उन्होंने अभी बताया नहीं किसी को कि हमने ऑन को कास्ट किया है दूसरी मूवी के लिए। तो मैं अभी उनसे गुप्त मीटिंग करके आया हूँ, तो मुझे अगले दिन कह रहे हैं फिल्म साइन कर आए हैं फिर।
मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बेटा ਅਸੀਂ पुराने ਇੱਥੇ बैठे हुए हैं इस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैं और अच्छा ये काम की बात हो गई। अब वो इंसान कैसे थे, यानी कि हम मेकअप रूम में एक सोफ़ा, और अक्सर थके होना, मैंने कभी कभी थके होना ना, तो मैं उन्होंने झोली 'ਚ सिर रख के ना मैं सो जाना। यार मैं घंटा सोया, उस बंदे ने मुझे उठा के साइड पे नहीं किया और मैं सो रहा हूँ। फिर जब रिकॉर्डिंग का टाइम शुरू हुआ तो फिर बेटा उठ जा, हूँ फ्रेश हो जाओ। कसम खुदा की वो बंदा, यानी कि हमें सेट पर हमें एक बाप की भी कमी फील नहीं होने दे रहा था, एक बुज़ुर्ग की भी कमी फील नहीं होने दे रहे थे। और जो शो के दौरान जो मेरा और इमरान भाई का और उनका जो आपस में, सखावत साहब का, हनी भाई का, क्या बात है, जो आपस में हमारा अभी तक बस